Did you know that India is home to the world's highest railway bridge, even taller than Eiffel Tower? Yes, you heard it right. In today's video, let's explore about the amazing story of the Chenab Bridge, how it was made, why it is so important, and what it actually means for the Kashmir and rest of the India. अब सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 में एक USBRL रेल लिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया था विच वाज सपोज्ड टू बिगिन फ्रॉम उधमपुर टू श्रीनगर एंड श्रीनगर टू बारामूला। अब ये जो USBRL रेल लिंक प्रोजेक्ट था, इसका मेन पर्पस यही था दैट इट विल कनेक्ट कश्मीर विद रेस्ट ऑफ द इंडिया। इसके बाद जो ये चेनाब ब्रिज है, इट वाज प्रपोज्ड इन 2002 और ऑफिशियली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुई थी 2004 में। अब 2004 के बाद भी इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि जहाँ पे ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा था वहाँ के जो टेरेन था, वहाँ पे विंड स्टेबिलिटी थी, वहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज हो रही थी, वहाँ पे अर्थक्वेक्स का इशू था, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स का प्रॉब्लम था। The seismic activity, which is of a very high nature in these areas, was another challenge. In order to overcome this, earthquake response was obtained from IIT Roorkee and incorporated into the design. जिस वजह से 2004 to 2008 चेनाब ब्रिज के ऊपर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, लेकिन इंजीनियर्स ने फिर से इसके डिज़ाइन को रीडिज़ाइन किया और 2010 में फिर से चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। अब 2010 के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 2022 तक चली और दिसंबर 2023 में आके इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रक्चरली स्टेबल डिक्लेयर कर दिया था। I am calling Chenab Bridge an engineering marvel because why not? It is standing 359 meters above of the riverbed, which is actually 35 meters taller than the Eiffel Tower. This bridge is almost 35 meters taller than the Eiffel Tower. The length of the Chenab Bridge is 1,315 meters and the central span is 467 meters, which is supported by an enormous steel arch, and the weight of the arch is around 10,620 metric tons. So ये complete Chenab Bridge है, it is built by using 28,000 tons of the steel and it is designed to last over 120 years. Yes, जो चेनाब ब्रिज है, it is designed to last over up to 120 years. Apart from all this, चेनाब ब्रिज में बहुत इनोवेटिव इंजीनियरिंग का यूज किया गया था, like engineers use drones for survey, GPS for alignment, even sensors for the structural health of the bridge. जो मटेरियल यूज किया गया था, it is to be said that it can handle an extreme temperature of -20 degrees Celsius up to +45 degrees Celsius और it can resist a wind speed of 260 kilometers per hour। इतनी सारी मेजर कंडीशंस को रेजिस्ट करने के लिए इस चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की गई थी। और इसके अलावा जो चेनाब ब्रिज है, द मटेरियल यूज्ड इन द चेनाब ब्रिज इज आल्सो ब्लास्ट प्रूफ, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो इट कैन रेजिस्ट द अटैक। अब जितना चैलेंजिंग चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन थी, द वर्कर्स हैड टू फेस वेरी हार्श वेदर कंडीशंस लाइक वेरी heavy winds, very heavy rainfall, very heavy snowfall. Even the workers had to work in the freezing conditions. और इसके अलावा जो वहाँ पे मटेरियल सप्लाई हुआ, तो इतना हैवी मटेरियल सप्लाई हुआ, इट वाज वेरी रिस्कफुल टू सप्लाई सच हैवी मटेरियल इन सच काइंड ऑफ टेरेन, जहाँ पे अर्थक्वेक्स प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। इन सब के बीच में भी चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया गया, बिकॉज दिस चेनाब ब्रिज was a gate of heaven for the people living in Kashmir. जब ये चेनाब ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इट विल बूस्ट अ मैसिव टूरिज्म इन कश्मीर। लोकल बिजनेस को बहुत प्रमोशन मिलेगी, लोकल ट्रांसपोर्ट को बहुत प्रमोशन मिलेगी, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा इट विल कट डाउन द टाइम बिटवीन द कटरा एंड द श्रीनगर ड्रास्टिकली। और सबसे मेन जो चेनाब ब्रिज का यूज होगा, इट विल बी फॉर द डिफेंस फोर्सेज,
क्योंकि जब भी कोई वॉर कंडीशन होती है, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, इट विल मेक इट इजी फॉर द डिफेंस फोर्सेस टू ट्रेवल बिटवीन द वन एंड द अदर बॉर्डर। जो कंस्ट्रक्शन हुई चेनाब ब्रिज की, बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी। इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द कंपनीज लाइक एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, VSL इंडिया एंड ऑल्सो अ साउथ कोरियन कंपनी लाइक अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन। बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम किया था। इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे कंपनीज इसकी सेismic स्टेबिलिटी एनालिसिस में इन्वॉल्व थी। लाइक इस स्टेबिलिटी एनालिसिस वाज डन बाय IIT दिल्ली along with ITSCA which is also a British company। इसके अलावा जो सिस्मिक एनालिसिस हुई थी, it was done by IIT Delhi and IIT Roorkee। After facing all the challenges, after facing all the harsh conditions, after facing all the halts that took in 2008, all the challenges that came in the construction during the COVID-19 pandemic, this Chenab Bridge is ready to be inaugurated by our country's Prime Minister Narendra Modi on 6th June 2025. Afterwards, this Chenab Bridge will be opened for tourism. It will be opened for regular railway line. So this was all the data about the Chenab Bridge. This was all the history of the Chenab Bridge. I hope you liked this video. I hope this video was informative for you people. So if you liked this video, please subscribe my channel and keep coming to my channel for watching such informative videos.